Recording in progress. ये सेकंड एग्जामिनर अप्रोच, मान लीजिए कि हमारा बॉक्स है जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है एंड ऑब्वियसली इस बॉक्स के अंदर हमें एग्जामिनर ने बता दिया है कि हमारे पास C8 H10 मॉलिक्यूल है और सिर्फ इस मॉलिक्यूल में कार्बन हाइड्रोजन है। इसका मतलब दिस मॉलिक्यूल मस्ट बी अ हाइड्रोकार्बन। ये हमारा स्टेप 1 है और ये स्टेप 1 कन्वर्ट हुआ है इस प्रोडक्ट में। सही। फिर हमारे पास स्टेप 2 है और स्टेप 2 के अंदर हमने एक्चुअली COCl और COCl लिया। अगर हम इस कंपाउंड को रिएक्शन करवाते हैं CH3 CH2 NH2 के साथ तो हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा और इस प्रोडक्ट में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा C10 H9 NO2। फिर हमारे पास स्टेप 4 है और इस स्टेप 4 में हमने प्रोडक्ट बना दिया आपके लिए। ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो मुझे सारे रिएजेंट्स, कंडीशंस और जितने बॉक्सेस हैं वो सारे के सारे डिटरमिन करने, ठीक है। देखो यहां COOH है, राइट। इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर 2 मिथाइल ग्रुप्स होंगे, राइट। तो हम इस तरह से आंसर दे सकते हैं, ये बेंजीन रिंग और ये 2 मिथाइल ग्रुप्स। तो अगर मैं 2 मिथाइल ग्रुप्स लूंगा तो आप नोट करें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली C8H10 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएंगे 6 कार्बन 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर मैं रिएक्शन करवाने पे आऊं तो मैं कुछ इस तरह से कह सकता हूं, क्या Recording in progress. then this type of reaction is basically oxidation reaction. So ये दोनों CH3 किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, COOH में, ऑलराइट।
अब आप नोट करें, आपने इन दोनों कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप को एसाइल क्लोराइड में कन्वर्ट किया, राइट। एसाइल क्लोराइड में आप उसी वक्त कन्वर्ट कर सकते हैं जब आप इस को PCl5 से रिएक्शन करवाएं, रूम टेम्परेचर प्रेशर। अच्छा, जरूरी नहीं है कि PCl5 हो, मैंने आपको SOCl2 भी बताया है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके ये बना रहे हैं और मुझे इसका स्ट्रक्चर डिटरमिन करना है, राइट। सो मैं ये लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा और मैं ये स्ट्रक्चर डिटरमिन करके दिखाऊंगा, एंड फॉर दैट मैं वर्किंग यहां करता हूं। ये बेंजीन है आपके पास, CO Cl CO Cl, ये हो जाएगा NH2, देन इसके बाद CH2, देन उसके बाद है CH3। ये H और ये Cl दोनों मिलकर बनाएंगे HCl। सो ये मॉलिक्यूल को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, बेंजीन CO CO, then we have nitrogen, then this bond, then this CH2 and this CH3, agree। तो आप नोट करें, यहाँ 6 कार्बन, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 कार्बन एटम सेटिस्फाइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाइड्रोजन सेटिस्फाइड, 1 नाइट्रोजन सेटिस्फाइड, 2 ऑक्सीजन सेटिस्फाइड, ओके। अब प्रॉब्लम ये है कि वो बॉक्स थोड़ा छोटा है, तो मैं स्केलेटल स्ट्रक्चर लिख दूं इसमें, राइट। अब आप नोट करें, ये बेंजीन रिंग एज इट इज, ये CH3 CH2 एज इट इज, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, यहां से ये H नहीं होगा, इस H को, सही है। दोबारा से देखिए, ये बेंजीन रिंग एज इट इज, ये CH2 CH3 एज इट इज, ये नाइट्रोजन भी एज इट इज। तो चेंजेस कहां पर आई इस ग्रुप में, इस ग्रुप को बहुत से बच्चे कीटोन कहेंगे, ये कीटोन नहीं है, ये एमाइड है। कैसे पता चला, CON इज एमाइड, CON इज एमाइड, और एमाइड को आपने किस में कन्वर्ट किया है, CH2 में। तो एमाइड को CH2 में कन्वर्ट करने के लिए हम हमेशा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ड्राई ईथर यूज करते हैं, और इस टाइप ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिडक्शन, ओके। सो ये हमारी सेकंड एग्जामिनर अप्रोच हो गई। Let's move on to the third one. Third examiner approach. Let's suppose guys आपके पास है CO Cl CH2Cl, ये कंपाउंड है, और आप इस कंपाउंड को रिएक्शन करवा रहे हैं एमाइन के थ्रू। So this is going to be your first reaction, और आपके पास प्रोडक्ट ये बनेगी,
ये N, ये H, इस N के साथ CO बॉन्ड बनाएगा और CO के साथ CH2Cl एज इट इज, राइट। सो आप नोट करें हुआ क्या है, हुआ यहां से H और यहां से Cl दोनों मिलकर क्या बना रहे होंगे, HCl। सो बेटा ये जो रिएक्शन है आपके पास, इसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं, क्योंकि आपने HCl की एलिमिनेशन की है। अच्छा, आप इसको एलिमिनेशन नहीं कहना चाहते तो आप इसको कंडेंसेशन रिएक्शन भी तो कह सकते हो, क्योंकि कंडेंसेशन रिएक्शन में हमेशा लॉस ऑफ HCl होता है या लॉस ऑफ वाटर होता है, और सिंस यहाँ पर HCl हुआ है इसलिए हम यहाँ पर कंडेंसेशन क्या देंगे। HCl के रिमूवल को डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कहा था हमने। ठीक है बेटे। अब अगर हम इस कंपाउंड को रिएक्शन करवा दें, C2H5 टेकन टू NH के साथ, सो मुझे ये प्रोडक्ट मिलती है। ये प्रोडक्ट, ये ग्रुप एज इट इज, ये ग्रुप एज इट इज, ये NH भी एज इट इज, इस NH के साथ ये CO भी एज इट इज, इस CO के साथ ये CH2 एज इट इज। अब देखें क्या होगा, अब होगा ये कि यहां से Cl और यहां से H दोनों मिलकर क्या बना रहे होंगे, HCl। तो अब क्या अटैच होगा, ये नाइट्रोजन अटैच हुआ, यानी Cl की जगह क्या आ गया, नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन के साथ 2 इथाइल ग्रुप है, एक यहां लिखा हमने और एक यहां लिखा हमने। बोले बात समझ में आ रही है। अब मान लीजिए कि ये W है और मान लीजिए कि ये X है, राइट। आफ्टर reaction of W and X, and excess of CH3, CW negative and a positive is added into the reaction mixture. Why? सबसे पहली बात, ये जो आपके पास एनाइन है ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, और स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। आप नोट करें आपने यहां से भी HCl बनाया था, आप नोट करें आपने यहां से भी HCl बनाया था, तो सॉल्यूशन में HCl अवेलेबल है, मिक्सचर में HCl अवेलेबल है, तो HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने ये कॉन्जुगेट बेस यूज किया। समझ आई बात। यहां से क्या रिमूव हुआ था बेटा, HCl, है ना। यहां से भी क्या रिमूव हुआ है बेटा, HCl। इसका मतलब सॉल्यूशन में क्या मौजूद है, HCl। सॉल्यूशन एसिडिक है, उस एसिडिक सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए आई नीड कॉन्जुगेट बेस, एंड दैट्स व्हाई आई वाज यूजिंग दिस आयन। ठीक, तो लिखते हैं इस बात को, सॉल्यूशन मिक्सचर
solution mixture contain HCl, which is acidic. So to neutralize this acid, we need a strong conjugate base hence we use CH3 negative and a positive. Okay, last examiner approach. Fourth, reactivity difference between acyl chloride and chloroalkane. And chloroalkane means alkyl halide. क्लोरोएल्केन बोले या हेलोजनोएल्केन बोले या एलिफेटिक अल्काइल हाइड्राइड बोले, डजंट मेक एनी डिफरेंस. ठीक है, मुझे बात समझानी है आपको. तो मैं एसाइल क्लोराइड की एग्जांपल ले लेता हूं. और एसाइल क्लोराइड की एग्जांपल हो जाएगी CH3 C डबल बॉन्ड O Cl. और क्लोरोएल्केन के लिए एग्जांपल ले लेता हूं. CH3 CH2 Cl. मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया था, आज फिर, कि ऑक्सीजन and chlorine both are more electronegative element, so they have a strong negative inductive effect. If they have a strong negative inductive effect and electron pulling effect, this makes carbonyl carbon extremely electron deficient, which is why acyl chloride are more reactive than chloroalkanes. अब ये लिखी जाएगी explanation. Carbonyl carbon is highly electron deficient negative inductive effect of more electronegative oxygen and chlorine. Hence, reactivity of acyl halide, in fact, acyl chloride, reactivity of acyl chloride
इज ग्रेटर देन क्लोरोएल्केन। यही वजह है कि लास्ट क्लास में इसाइल क्लोराइड जो थे वो सिल्वर नाइट्रेट से इमीडिएटली रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट्स अपीयर कर रहे थे, ठीक है, जबकि अल्काइल हाइड में रिएक्शन स्लो था, आसानी से रिएक्शन नहीं हो रहा था।